नमस्कार, आइलैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह 5 भूवैज्ञानिकों की टीम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर पहुंची, जिनका मकसद है यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जियो टूरिज्म तथा इको पार्क की जो अपार संभावनाएं हैं उनको तलाशने की। यह भूविज्ञानी की टीम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विविध क्षेत्र का दौरा करेगी तथा अपना शोध कार्य करेगी और यह जानकारी इकट्ठा करेगी कि कहां प्रति व्यक्ति संभावनाओं की संभावनाएं हैं, जियो पार्क की संभावनाएं कहां हैं, पर है जियो पर्यटन वहां का विकास किया जा सकता है, और अपना रिपोर्ट जो है वह अपनी संबद्ध अकादमी और मंत्रालय को सौंपेंगे ताकि यहां प्रति अंडमान निकोबार डुबकी समूह के तमाम जो जियो टूरिज्म और जियो पार्क का निर्माण किया जा सके। जैसे कि मुख्य भूमि में काई प्रदेश में ऐसे जियो पार्क बने हुए हैं और जिसे यहां आने वाले समय में डुबकी समूह में बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी या फिर उनके रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जाएगा। अब यह भूविज्ञानी की टीम है जो 5 दिवस के दौर में है और 5 दिन यहां पर उनका प्रवास रहेगा और इन 5 दिनों में अपने शोध को पूरा करेंगे और जो तपिश है और रिपोर्ट है वह तैयार करेंगे। देखना यह होगा कि आने वाले वक्त अंडमान में निकोबार द्वीप समूह में जियो पर्यटन के क्षेत्र में और जियो पार्क से संबंधित क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या करवाई जाती है, आया रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे पोर्ट ब्लेयर इंटरनेशनल वीर सावरकर एयरपोर्ट में हमारे जियो साइंटिस्ट जो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी न्यू दिल्ली के तमाम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ उनका आगमन हो चुका है, वो पधार चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवास के दौरान उनका एम क्या रहेगा, वो कौन से काम है जिसको महत्व देंगे और प्राथमिकता रहेगी। सर जरा बताएंगे। सर जी हाँ, हम जो भूवैज्ञानिक हैं, हम लोग भारत देश की कई जगहों पे काम किए हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अंडमान का सर्वे किए हैं डिटेल में। हमारे जो 7 लोग हैं वो डिटेल अंडमान का सर्वे किए हैं। तो हमारा जो मानचित्र है, जो नक्शा उक्शा है अंडमान का, वो जीएसआई का बनाया हुआ है, जिसमें पूरे डिटेल दिए हुए हैं। और उसमें मेन चीज आपको ये वाला है, तो बहुत ही सिंपल तरीके का हम बताएं आपको। और इसका जो मेन हमारा उद्देश्य ये है कि वैज्ञानिक तो जानते हैं अंडमान के बारे में और भारत देश के दूसरी जगहों के बारे में जो है आम जनता को भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं। अब हमारा उद्देश्य है कि अंडमान की जो जियोलॉजी है, जो भूविज्ञान है, उसके बारे में पूरे भारत देश के वासी को, स्टूडेंट्स को और सारे संसार के जो वैज्ञानिक हैं और स्टूडेंट्स हैं उनको उसके बारे में जागरूक कराना। अंडमान का तो जो है कई खुसूसियात हैं, बहुत मैं वो फ्लाइट से देख रहा था, इतनी नेचुरल ब्यूटी, इतनी हरियाली आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी। और उसकी वजह से जो है जनजाति भी बहुत सारे जंतु आदि होते हैं, पक्षी आदि। मैं बर्ड वॉचर हूँ तो मैं पक्षी देखने के लिए भी आया हूँ। मगर हमारा जो अहम उद्देश्य है हम सब 5 का वो ये है कि अंडमान एक ऐसा वो है, अंडमान एक ऐसी जगह है जहाँ हिमालय बनने के समय जो एक्टिविटी जो होते थे वो आपको अभी भी अंडमान में कुछ मूल रूप से दिखाई देते हैं। और कुछ ऐसे अद्भुत जियोलॉजी है। आपके अंडमान में ही एक ऐसी जगह है जिसमें अभी भी एक एक्टिव वोल्केनो है, मड वोल्केनोज हैं। ये
सिर्फ एक वॉल्केनो बोल के नहीं है, ये भूमि के अंदर की बहुत लंबी इतिहास के बारे में बोलते हैं, और कई चीजें अभी भी हो रही हैं। जैसे देखिए, आपके जो कोरल हैं, किसी जमाने में यही कोरल्स की वजह से पेट्रोल बना था, जी है ना। जी जी तो ये सब जानकारी हम ये लोग हमको पते जगह मालूम है कि कौन सी चीज कहाँ मिलती है, जी कौन सा स्ट्रक्चर या जो है रॉक कहाँ मिलता है। हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके फोटोग्राफ्स लेकर वहाँ बोर्ड लगाएंगे लोकल गवर्नमेंट की सहायता से। उसके बाद उसका ऐसे आपके वैसे वीडियो बनाएंगे, और वो वीडियो हम सारे यूट्यूब पे और मीडिया के जरिए, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वैज्ञानिक ऑर्गेनाइजेशन, उनके जरिए उसको जागरूक करेंगे। और ये वीडियो हम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान देंगे कि उनको जो है इसके बारे में हम ये करें। कितना भी किताबों से और क्लासरूम से पढ़ने से नहीं होता, ये जो अनुभव है ये बड़ा मुश्किल से मिलता है। सर एक और बात पूछना चाहूंगा कि यहाँ जो नेचुरल ब्यूटी है, जो तमाम जियोग्राफिक कंडीशन है, डेवलपमेंट जो है यहाँ के उस इकोलॉजिकल बैलेंस को बरकरार रखते हुए ही करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, उसके बारे में दो राय हो ही नहीं सकती, दो राय हो ही नहीं सकती। मैं वो हम एक वो है, हमारा उद्देश्य है, हम सारी जनता को, देखिए ये सिर्फ सरकार का काम नहीं होता कि हमारे पर्यावरण को बचाए। हमारा उद्देश्य ये है कि सारी जनता को हम जागरूक करें कि देखिए आपका भविष्य नेचर को बचाने में है, नेचर के साथ बढ़ने में है। क्योंकि हर चीज, आपका जो मोबाइल फोन है ये नेचर से ही तो बना है जी आपका जो लिथियम बैटरी है वो कहाँ से आती है? जमीन में से तो आती है ना। आपका जो इतने डैम्स वैम्स बन रहे हैं, इसके जो है आप नहीं बना सकते हर जगह पे। उसके लिए आप जगह ढूंढनी पड़ेगी, करेक्ट जगह ना हो तो उसमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो हमको ये जागरूकता हर मनुष्य में आनी चाहिए, पढ़े लिखे में और अनपढ़ में भी। ये हमारा अहम उद्देश्य है। और सर यहाँ टूरिज्म जो है, इसकी संभावनाएं भी कहीं ना कहीं आप लोगों के उद्देश्य में होगा जो तलाशने की। ये हाँ सर, टूरिज्म के बारे में हम कहना चाहते हैं, जी हम अंग्रेजी में बोलेंगे। हाँ जरूर ये थ्रू आउट द वर्ल्ड यू हैव समथिंग नोन एज जियो पार्क। जी ये 41 जियो पार्क्स आर देयर इन चाइना। या Rest of Asia is also having so many geoparks. So there is yet to be a geopark in India, and we consider that Andaman is one of the best site for a geopark. After having a geopark in Andaman, you will see that the India's geopark, after it will be approved by UNESCO, it will come on the geopark network of the world. इससे responsible tourism बढ़ेगी. It will usher in an era of responsible tourism. It will not destroy any climate or any nature, but it will lead to responsible tourism where tourists are told about how we can save our Mother Earth. So our motto is to make and bring to the fore Andaman's Geopark. And on 12th of this month, the INTAC Port Blair or Andaman's chapter, they are going to conduct an event. So you can get in touch with Andaman's INTAC. So if you get in touch with them, you will know where the actual event will be held, and we'll be very happy to address the same. Please be there. Thank you. I am Ravi Kumar. थैंक यू सर। एक बार मैं चाहूंगा, आप बहुत बखूबी से सबका इंट्रोडक्शन दे रहे थे, एक बार अगर फिर से दे दे सर हमारे व्यूअर्स के लिए। I am V. Ravi Kumar. I am a director, retired Geological Survey of India. This is the third time I am coming to Andaman in as many decades. 30 साल में तीसरी बार आ रहा हूँ. And this is my wife Lakshmi, and he is S.V. Satyanarayana. He is known as Diamond Man. We are all retired officers of Geological Survey of India. He retired from Hyderabad. So am I. And she is Usharani, Mrs. Satyanarayana. She is Mrs. Padmavati, and she is Shalini Mahendra.
and she is Ballari Guha, and he is Mr. Sesharao. He is Mr. Sesharao and Satyabrata. Yeah, Satyabrata Guha. He is from Calcutta. So we have all come with an intention of further actually mapping the Andaman around Port Blair to see and bring it to the fore as a geopark. We'll go with our cameras and smartphones. We'll collect lots of data from Port Blair. Thank you very much.